नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री कृष्णा गुरुकुल चैनल में। हर बार की तरह इस बार भी मैंने एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का ये जो सीरीज चल रहा है, ये पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में बेसिक्स कंसेप्ट्स आपके लिए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लाया है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर है। वीडियो के अंत में बोनस पेज है आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में और आपके कितने काम में आएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग एथिक्स और व्हाई शुड वी स्टडी एथिक्स? आंसर: Today, more than ever, the importance of ethics is felt in every sphere of human living. The situation in the present world is characterized by an increasing rate of crime, with no end to such increase in sight. Besides, the power of traditional religions to inspire moral conduct continues to decline. दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रहा है, वैसे क्राइम का रेट बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है और धर्म का नाश हो रहा है, पाप का उत्थान हो रहा है। इससे क्या होता है, हमारे मन को भी ये अट्रैक्ट कर रहा है कि हम आगे बढ़े कुछ ना कुछ क्राइम के जरिए। अगर एथिकल नॉलेज हमें मिले तो हम अपने क्राइम के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। Terrorism, civil wars, industrial pollution, planned obsolescence, misleading advertising, deceptive labeling, crook insurance adjusting, unfair wages, crime syndicates, illegal gambling, forced prostitution, hijacking, max fixing, so many are the prevailing trends. आपको तो पता है कैसे कैसे किस किस फील्ड पर क्राइम हो रहा है। तो इन क्राइम्स को रोकने के लिए हमारे अंदर एथिकल वैल्यूज यानी मोरल वैल्यूज होनी ही चाहिए, ताकि हम इनको अप्लाई कर सकें और एक अच्छा ऑफिसर बन सकें। ट्रूली देयर सीम टू बी हार्डली ए फ्यू एरियाज इन लाइफ टू रिमेन अनटच्ड बाय ग्रोइंग demoralization. The question that one may ask in this precarious situation is, are we being sucked into a moral vacuum? Is this our way to end of ethics? We can point out at least 3 reasons why we should study ethics. तो 3 कारण है हम एथिक्स क्यों हमें पढ़नी चाहिए, ये हमारी जिंदगी में क्या काम में आएगा। तो चलिए क्या क्या 3 कारण है देखते हैं। So, first reason, the study of moral philosophy or ethics can deepen our reflection on the ultimate questions of life. हमारे जिंदगी का क्या गोल है, अल्टीमेटली हमें क्या पाना है, यानी हैप्पीनेस, उसको कैसे पाएंगे। इसीलिए हमें नीति शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। The study of ethics helps a person to look at his own life critically and to evaluate his actions, choices, or decisions.
हम क्या एक्शन लेंगे, हमारे चॉइसेस पसंद नापसंद क्या होनी चाहिए, क्या डिसाइड करेंगे, सही और गलत निर्णय कैसे लेंगे, इन सारे चीज़ों का जवाब एथिक्स पढ़कर ही हमें मिल सकता है। It assists a person in knowing what he or she really is and what is best for him or her and what he or she has to do in order to attain it. यानी एक पर्सन को, एक व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे करें ताकि अपने लिए हानिकारक न हो और दूसरों के लिए भी हानिकारक न हो और अंत में उसको फायदेमंद ही हो। यही कारण है जिसलिए हमें एथिक्स पढ़नी चाहिए। सेकंड रीजन देखते हैं। द स्टडी ऑफ मोरल फिलोसॉफी कैन हेल्प अस टू थिंक बेटर अबाउट मोरालिटी। मोरल फिलोसॉफी कैन हेल्प अस टू क्लैरिफाई आवर मोरल पोजीशंस व्हेन वी मेक जजमेंट्स। इट improves our perspective and makes it more reflective and better thought out. It can also improve our thinking about specific moral issues. किस सिचुएशन में हमारा सोच कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसा इम्पैक्ट हमें दे रहा है, हमारा परसेप्शन क्या है, एटीट्यूड क्या है, क्या सोचकर हम क्या जवाब देते हैं, क्या काम करते हैं। In our everyday life, we are confronted with situations in which we have to decide what the correct course of action is and what is to be avoided. हमारे अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या काम करना है, कैसे करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, यानी गलत चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है, सही चीज़ों को कैसे अपनाना है, यही सेकंड रीज़न है। Whether we choose to act or to refrain from acting, we are in either case making a choice. Every decision or choice we make, we do so for reasons. However, we should agree that some of these reasons are better than the others in judging the rightness of the decision or choice. However, there seems to be a common agreement that we should all strive to do the right thing, to do what is morally acceptable in a given situation or circumstance. However, the issue of disagreement is over the question of what exactly is the right thing to do. तो चलिए देखते हैं थर्ड रीजन क्या है। दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए ये राइटिंग्स थोड़ा एलाबोरेट करके लिखा है। आप इनको शॉर्टकट और बुलेट फॉर्म में लिखिए, आपके लिए एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। थर्ड रीजन हमें क्यों एथिक्स पढ़नी चाहिए। The study of moral philosophy can help us to sharpen our general thinking process. ये मोरल फिलोसॉफी जो है यानी मन को कैसे नियंत्रण में रखे, हमारे सोच के प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करे, इसीलिए हमें एथिक्स की जानकारी होनी चाहिए। इट ट्रेन्स आवर माइंड, हमारे माइंड को ये ट्रेनिंग करता है, हमें बताता है कि इसके बारे में सोच, इसके बारे में न सोच। टू थिंक लॉजिकली एंड रीजनेबली, हर चीज का कारण दिखाता है, किस कारण से हमें क्या सोचनी चाहिए, किस सोच को अवॉइड करनी चाहिए। एंड टू हैंडल मोरल इश्यूज विथ ग्रेटर क्लैरिटी। दोस्तों, क्या आपको पता है अब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमारे सोच हमारे पूर्वजों के सोच से बहुत बेहतर है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, हमारा माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पूर्वज जैसे जी रहे थे, आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, अपने काम कर रहे थे और बाकी के समय यानी लीजर पीरियड को एंटरटेनमेंट में या फिर सत्संग में बिता रहे थे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ज़िंदगी को डिजिटलाइज़ कर चुके हैं, इसलिए हमारा माइंड भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। हमारे ज़िंदगी का जो लाइफ स्पैन है यानी एज लिमिट है, वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। Ethics becomes inevitable as by nature human being is a social being, a being living in relationship with other fellow beings and with the nature around. All actions
whether one is aware of it or not, some way or another way affects the others. In order to make a decision or judgment, one bases himself on a standard of right and wrong, even though the measure may not be the same at all times. Thus, ethical problems confront every day. So दोस्तों, ये जो एथिकल प्रॉब्लम्स है, यानी हमारा नीति क्या होनी चाहिए, किस सिचुएशन में हमको किस तरह का बर्ताव करनी चाहिए, ये अलग-अलग सिचुएशन में, अलग-अलग एनवायरनमेंट में, अलग-अलग परिस्थिति में और वक्त के अनुसार बदलता है। मैंने आप लोगों को 3 कारण दिखाया, इससे बढ़कर आप और रिसर्च कीजिएगा और आपको पता ही चल जाएगा कि बाकी कारण सब क्या है। तो मैंने इसको समराइज़ कर दिया है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि नोबडी कैन रियली गेट थ्रू लाइफ विदाउट एथिक्स, इवन इफ वन may not be aware of ethical principles। अगर किसी को एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन सब पॉइंट करके मैंने आपको बताया है, अगर किसको ये मालूम भी नहीं है, तो भी उसके ज़िंदगी में एथिक्स की ज़रूरत उसके अनजाने में हो जाता है और वो उसको अपना कर अपने हैबिट में इंडल्ज कर लेता है, ताकि अनकॉन्शियसली भी वो अपने आप में इनको फॉलो कर रहा है। उसको यही पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑल ऑफ अस आर एवरी डे मेकिंग मोरल डिसीजंस। कोई पढ़ा लिखा इंसान हो या फिर अनपढ़ गँवार हो, फिर भी उसे इतना तो पता है कि दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करनी है, क्या काम करे ताकि उसके लिए फ़ायदेमंद हो और क्या काम उसके लिए नुकसानदायक हो। Whether we are aware of it or not, the fact is that we do have ethical attitudes and are taking more moral stances every day of our lives। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। तो आगे बढ़ते हैं बोनस पेज की तरफ। मैंने आपके लिए क्या रखा है इस बोनस पेज में, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज मैंने बोनस पेज में आप लोगों के लिए रखा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स प्लेक्सस। ये जो प्लेक्ससेस हैं, यानी चक्र है, आध्यात्म के अनुसार हमारे रीढ़ की हड्डी में छुपे हुए जो एनर्जी है, वो हमारे बॉडी के साथ चक्र इसके जरिए कनेक्ट कर रहा है। इन्हीं चक्रों को प्लेक्सस कहते हैं। ये हमारे शक्ति के आधार है। मेडिकल लैंग्वेज में समझे तो ये एक नर्वस सिस्टम का गुच्छा है, यानी दिस इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट वर्क टुगेदर टू सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। यानी ब्रेन को हमारे शरीर के सारे अंगों के साथ जोड़ने का काम, यानी कंडक्टर का काम, यही प्लेक्ससेस करते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं के स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल्स या डिसऑर्डर के बारे में। Plexuses are formed when ventral and dorsal roots of spinal cord unite to create a spinal nerve. The nerves then exit the spinal canal and form a plexus, which is a wave of interconnecting nerves. Function: plexuses act like electrical junction boxes, sorting and combining nerves from different levels to create new nerves that इनर्वेट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। दोस्तों, हमारे शरीर के सारे अंगों के साथ ये प्लेक्सस नर्व एंड के साथ जुड़े हुए हैं। यानी हमारे किसी भी अंग अगर खराब होगा या फिर ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, मान लीजिए लिवर हो, स्टमक हो, किडनी हो या कुछ भी हो, तो इनको अपने रूट का भी कनेक्शन होगा और इनके रूट में भी कुछ गड़बड़ होगा। ये रूट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है, जिनको प्लेक्सस ही कहते हैं। यानी प्लेक्सस में कुछ गड़बड़ी होगा तो अंग में प्रभाव दिखाएगा, और अंग यानी ऑर्गन में कुछ गड़बड़ी होगा तो भी प्लेक्सस में कुछ प्रभाव दिखाएगा। इसीलिए जो संत जन है यानी योगी जन है, वो योगा करके रीढ़ की हड्डी को और इन प्लेक्सस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। If
one nerve in a plexus is injured, other nerves in the plexus can step up to prevent a more severe injury. Examples: the three main plexuses are the cervical, brachial, and lumbosacral plexuses. Each plexus connects to specific parts of the body, such as the head, neck, shoulders, chest, upper arms, forearms, hands, back, abdomen, groin, thighs, knees, and calves. Let's know about disorders affecting the plexus. Disorders that affect the peripheral nerves can also affect the plexuses, causing conditions called plexopathies. यानी हमारे शरीर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, कौन किसके ऊपर डोमिनेट करेगा, यही प्लेक्सस का स्ट्रेंथ ही डिसाइड करता है। किस एक्शन वॉल्यूंटरी होगा और कौन सा एक्शन इनवॉल्यूंटरी होगा, यही प्लेक्ससेस ही डिसाइड करते हैं। और हमारे ब्रेन का सिग्नल इन्हीं के जरिए हर ऑर्गन पर पहुंच रहा है। दिस कंडीशंस कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ द नर्व्स। सो फ्रेंड्स, ये था आपके लिए बोनस यानी एक्स्ट्रा नॉलेज। तो इस वीडियो में जो कुछ भी नॉलेज मैंने आपको दिया, जरा गौर फरमाइएगा और इन्हीं नॉलेज का एप्लीकेशन अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल श्री कृष्ण गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।